the name of Allah, the most merciful and mighty, praise be to Allah, Lord of the world. Today our lecture about the protein. In previous lecture we told about the carbohydrate. This is the lecture of component of human food. आज हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोटीन के बारे में है। कल हमने परसों हमने पढ़ा था वो कि कार्बोहाइड्रेट की किस तरह कार्बोहाइड्रेट जो कि एक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड है। अब आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन किस तरह के ह्यूमन की कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड है। सबसे पहले हमें जो चीज़ स्टार्ट करते हैं प्रोटीन, सबसे पहले हमें उसके प्रोटीन के बारे में जानना होगा कि प्रोटीन है क्या चीज़। प्रोटीन एक्चुअली ये अमीनो एसिड से बना हुआ है और अमीनो एसिड जो कि इसका ये रोल है स्ट्रक्चर यानी फंक्शन एंड रेगुलेशन, यानी किसी चीज़ को स्ट्रक्चर देना, उसके फंक्शन करना, उसके फंक्शन को रेगुलर रखना। प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बना होता है और अमीनो एसिड जो कि वो मेड अप ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, वो किस चीज़ से बने थे? वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स सल्फर से बने होते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है और अमीनो एसिड जो कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सम टाइम ऑफ सल्फर से बने होते हैं। 20 डिफरेंट ऑफ अमीनो एसिड जो कि मिलके क्या कहते हैं प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन जो कि हमारे जिस्म में डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड में चेंज होते हैं और अमीनो एसिड जिस्म में एंटर होते हैं। अमीनो एसिड जब जिस्म में एंटर हो जाएंगे तो सेल इस अमीनो एसिड को बैक टू द यानी प्रोटीन इस अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन बनाते हैं। ये हमारे जिस्म में इस तरह एंटर होते हैं क्योंकि प्रोटीन है अ लार्ज चेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, अ लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, जो कि एक्चुअली डायरेक्टली इजीली हमारे जिस्म में एंटर नहीं हो सकते। तो ये प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होते हैं और अमीनो एसिड जिस्म में एंटर होते हैं, तो सेल इस अमीनो एसिड को अगेन प्रोटीन में चेंज करके इसको यूज करते हैं फॉर द फंक्शन। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, rule in the structure, function and regulation of tissues and organ in the body के जो tissues organ है इसको regulation में मदद देती है। There are 20 different amino acids and amino acid contain carbon, hydrogen, oxygen and sometimes sulfur. Protein are the largest molecules cannot get directly into our body, break into the amino acid by our digestive system, and cell can convert amino acid back into proteins। यानी प्रोटीन एक लार्ज ग्रुप है जो कि एक्चुअली डायरेक्टली हमारे जिस्म में ह्यूमन के जिस्म में एंटर नहीं हो सकते, तो हमारा डाइजेशन इसको अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। जब ये एंटर हो गए तो सेल इसको अमीनो एसिड को अगेन यानी बैक कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, अगेन जो कि प्रोटीन में, और इसको यूज करते हैं। इसके हम कुछ टाइप्स के बारे में बताते हैं कि प्रोटीन्स के टाइप्स कितने हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहले इसकी टाइप जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी वो प्रोटीन जो कि क्या होते हैं, जो कि अमीनो एसिड के यानी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन चेन, यानी जिसमें अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड अ प्रोटीन चेन, यानी एसिड की जो सीक्वेंस है वो एक चेन में होते हैं प्रोटीन में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है द फोल्डिंग और जो कि कोलिंग यानी कॉइलिंग, यानी प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड के वो पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं और एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फोल्डिंग रिफोल्डिंग होते हैं और कॉइलिंग होते हैं। इस तरह इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर वो प्रोटीन है जो कि डायमेंशनल 3D शेप होता है और ये फोल्डिंग रिफोल्डिंग होता है। किस चीज की? ये डिटरमाइंड बाय द किस चीज की वजह से? इंटरेक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड सेल चेन। ओके, ये अमीनो एसिड और प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड के एक ऐसी ग्रुप है जो कि प्रोटीन एक फोल्डिंग रिफोल्डिंग यानी 3D शेप में होता है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्शियर स्ट्रक्चर, यानी वो फोल्डिंग और 3D शेप में होता है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन जो है क्वांटरी स्ट्रक्चर में वो होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, यानी इसमें लॉट ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, लेकिन ये फोल्डिंग और रीफोल्डिंग होते हैं। ये इस तरह फिर इस तरह
ये फोल्डिंग रीफोल्डिंग है, एक दूसरे के साथ फोल्डिंग रीफोल्डिंग हो जाते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम क्वाड्रेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। यानी क्वाड्री यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर वो प्रोटीन है जो कि अमीनो एसिड एक चेन लाइन में होते हैं। सेकेंडरी वो स्ट्रक्चर है जो कि एक फोल्डिंग कॉइल होते हैं, और टर्शियरी जो फोल्डिंग रीफोल्डिंग होते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो एक कम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि मोर फोल्डिंग और रीफोल्डिंग होते हैं। इसके साथ साथ हम आते हैं कि प्रोटीन क्या यानी सोर्स क्या है, किस चीज से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। हम प्रोटीन को दो चीजों से हासिल कर सकते हैं, नंबर 1 एनिमल से, नंबर 2 प्लांट से। एनिमल में फिर जो कि इसके डिफरेंट टाइप के हमारे पास एनिमल के पार्ट से, इससे हम हासिल कर सकते हैं। इस तरह के प्लांट में डिफरेंट पार्ट है, सीड है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, और जिस तरह के प्लांट की स्टेम है, इस तरह के हम इसके डिफरेंट टाइप से हम प्रोटीन को गेन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम एनिमल के पढ़ते हैं कि एनिमल किस तरह एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एनिमल में मीट जो है, गोश्त, गोश्त एक हमारे पास एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है। किस तरह? गोश्त यानी बीफ, जो भेड़े का गोश्त हो गया, बीफ जो बड़े गोश्त हो गए, गाय का गोश्त होगा, पार्क इसको यानी सुअर का गोश्त, इसमें भी है लेकिन वो हराम है। लैम यानी भेड़े का, और अदर मीट जो कि हायर सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे। दूसरी हमारे पास फिश है, फिश में हमारे पास फैटी फिश है, एक टाइप की ये फिश है, और लैम फिश है, और अदर एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स है, ये भी एक प्रोटीन की एक बेहतरीन सोर्स है। इसके साथ साथ हमारे पास एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। एक जो है ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हमारे पास एक भी है, जिसमें हम जो कि ये एनिमल के एक पार्ट है, एनिमल का एक सीड है, इसके हम जो है ये प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। ड्राई प्रोडक्ट यानी जो हम एनिमल का जो पार्ट हम इसको सूखते हैं, इसको हम ड्राई करते हैं, इससे भी हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। तो इसका प्रोडक्शन से, जिस तरह के हमारे पास मिल्क हो गया दूध से, चीज यानी पनीर से, और इसका योगर्ट यानी दही से एंड अदर जो के है इसको ड्राई प्रोडक्ट है, इससे भी हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। यानी एनिमल के हम मीट से, फिश से, एग से, और ड्राई प्रोडक्ट यानी मिल्क, चीज, योगर्ट मीन्स दही से, और अदर जो के इसके पार्ट है, इससे हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। अब हम प्लांट में किस तरह, प्लांट एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इससे हम किस तरह प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, दे आर फॉलोइंग। ये है लिग्यूम यानी जो ड्राई फूड हो, इसको हम लिग्यूम कहते हैं। लिग्यूम में हमारे पास बीन आता है, ब्लैक बीन, किडनी बीन, यानी ये जो लोबिया है, आजकल जो लोबिया लोग ज्यादा खाते हैं वो किडनी बीन है, यानी किडनी की शेप भी बीन की तरह होता है, इसको इसलिए इसको किडनी बीन का नाम दिया गया है। इसमें है इसके साथ नस्ट जो हमारे पास है, नस्ट यानी आलमंड यानी बादाम है, वॉलनट अखरोट है, एंड अदर नस्ट यानी अदर जो के दूसरी टाइप, जिस डिफरेंट टाइप से, इससे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। सीड जो कि हमारे पास एक जो कि चिया सीड है, इससे भी हम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। फ्लेक्स सीड और सनफ्लावर सीड, इससे भी हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो वेजिटेबल है, इससे भी हम सीड हासिल करते हैं। वेजिटेबल हमारे पास जो कि वेजिटेबल लाइक यानी स्पेनिच यानी पालक जो है, पालक के साग है, इससे भी हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। और ब्रोको ऑयल वो भी है, इससे भी हम ब्रोक ऑयल, इससे भी हम सीड हासिल कर सकते हैं। अब ये फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है। प्रोटीन का डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, जो कि एंजाइम, ये एक एंजाइम इसको, यानी ये एंजाइम कैटालिटिक प्रोटीन, यानी प्रोटीन यानी एंजाइम जो कैटालिस्ट से रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है बॉडी में, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, रेस्पिरेशन में, यानी इसको ये कैटालिस्ट इसको तेज करने में हेल्प देता है। स्ट्रक्चर यानी किसी चीज की यानी प्रोवाइड द शेप, our shape and provide the shape, support and maintain the shape of the cell and organism, यानी उस किसी ऑर्गेनिज्म की शेप को, सेल को सपोर्ट देने में, ये जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प देता है। इसके साथ एक हार्मोनल प्रोटीन भी है, रेगुलेट द फिजिकल प्रोसेस एज अ केमिकल मैसेंजर, यानी ये एज अ केमिकल मैसेंजर, जिसके कि आरएनए जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं। ये इस तरह के एक हार्मोनल प्रोटीन है जो कि मैसेज कन्वर्ट करने, मैसेज यानी परफॉर्म करने में भी मदद देता है। इसके साथ डिफेंस यानी ये डिफेंस भी करता है। किस तरह डिफेंस करता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है,
जो कि डिफेंस करता है बॉडी को अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर, यानी किसी बाहर यानी बाहर के ज़रिए ख़तरे के ज़रिए की वजह से वो सेल को किसी बॉडी को डिफेंस करने में भी वो हेल्प देता है। इसके साथ ये स्टोरेज प्रोटीन भी है, यानी डिफरेंट टाइप के यानी चीज़ को ये स्टोरेज करता है। जिस तरह कि हमने एसिड है वो स्टोर करके बाद में इसको यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन।